নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 9 में हैं। आज हम लोग श्लोका 8 से 11 तक करेंगे। श्लोका 8। त्वद्दत्तया वौनेदम् अश्च विश्वम् औदत्या वैदत्यादम् अचास्त विश्वम् सुप्त प्रबुद्धयो नाथ भवत्प्रपन्न सुप्ता प्रबुद्ध इव नाथ भवन् प्रपन्न तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलम् तस्यापवर्गे शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृत विदा कथमार्तबन्धो विस्मृते कृतविदा कथम आर्तबन्धो। अनुवाद पढ़िए माता जी। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने दैनिक कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिमय समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार बुला सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ध्रुव महाराज जी बोल रहे हैं भगवान से कि ब्रह्मा भी आप पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। आरंभ में भगवान ने ही उन्हें ज्ञान दिया था। भगवान को बोल रहे हैं कि आपने उनको ज्ञान दिया, तब वो सभी समस्त ब्रह्मांड को समझ पाए, देख पाए। भगवान का ये सब वो प्रार्थना कर रहे हैं उनका। तात्पर्य, शरणागत भक्त के द्वारा श्री भगवान क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाए जा सकते हैं। भक्त जानता है कि श्री भगवान की अहेतुकी कृपा उसके अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता है कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अधिक अनुरक्त रहता है, उसे श्री भगवान की शक्ति के द्वारा उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर लीन रहते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करते रहते हैं और इस प्रकार वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त श्री भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता। वह उनका सदैव कृतज्ञ रहता है कि उनकी कृपा से उसे अधिकाधिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई है। श्री भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक, सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को थोड़ा स्लो माता जी, थोड़ा स्लो। अच्छा। श्री भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक, सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हो सकी। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कोई मनुष्य भले ही दिन भर अपने आप को निद्रा से दूर रखे, किंतु जब तक उसे आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं होता, वह सुप्तवत ही रहता है। वह रात में सोकर दिन में अपना कार्य भले कर ले, किंतु जब तक वह आध्यात्मिक प्रकाश में कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुंचता, वह सोया हुआ ही समझा जाता है। अतः भक्त कभी भी श्री भगवान से प्राप्त लाभ को भूलता नहीं। यहाँ पे भी ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे हैं ध्रुव महाराज भगवान का कि मनुष्य क्या है कि अपने आप को निद्रा से दूर रख दे, लेकिन जब तक उसको आध्यात्मिक आत्म प्रकाश नहीं प्राप्त होता, वो सोए हुए के समान ही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ऐसे मनुष्य रात में सोकर दिन में भले आराम से काम कर दे, लेकिन जब तक वो आध्यात्मिक प्रकाश के स्तर में नहीं पहुंचता, उसे सोया ही समझना चाहिए। मतलब वो ज्ञान नहीं है तो सोया हुआ है। इसलिए भक्त कभी भी भगवान से प्राप्त लाभ को नहीं भुलाते। भक्त लोग कभी भी उनसे जो लाभ मिलता है
उसको कभी भूलते नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए आगे माता जी। श्री भगवान को यहाँ आर्त बंधु कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है दीन दुखियों के मित्र। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान की खोज में जन्म जन्मांतर कठिन तपस्या करने के पश्चात ही मनुष्य वास्तविक ज्ञान के स्तर तक आता है। और जब मनुष्य अपने आप को श्री भगवान को समर्पित कर देता है तो वह बुद्धिमान बनता है। मायावादी दार्शनिक परमेश्वर को समर्पित नहीं होता, अतः ऐसा समझा जाता है कि वह वास्तविक ज्ञान से रहित है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त भक्त श्री भगवान के अनुग्रह को क्षण भर भी नहीं भूल पाता। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। बहुनाम जन्म नामंती होगा माता जी। जन्म जन्मांतर, हाँ, जन्म जन्म तक कठिन तपस्या है ना। कौन सा श्लोक है, कितना नंबर है? तो उसमें कितना नंबर है? जन्म नाम बोला है ना भाभी, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा से दुर्लभ। शायद 7 पॉइंट से समथिंग है, 9 या समथिंग है। 7 पॉइंट का है श्लोका 9। नूनम विमुष्टम तयस्तव माययाते नूनम विमुष्टम ये त्वां भव अप्य विमोक्षण मन्यः हेतो अर्चयन्ति कल्पतरुं कुलपोपभोग्यम् अर्चयन्ति इष्टन्ति यत् स्पर्शजं निरेपिनिराम् ये अनुवाद पढ़िए। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले सौ तुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वह निश्चय ही आपकी भ्रामक शक्ति माया द्वारा प्रभावित है। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पा करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव महाराज बोल रहे हैं इस शरीर को 100 तुल्य देह की तुलना की है कि 100 तुल्य ये चमड़े का जो थैला है वह 100 तुल्य देह की। तो इसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जो लोग पूजा आपकी करते हैं वो लोग माया से प्रभावित होते हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मृत्यु के कारण को पार करके मेरे समान मूर्ख व्यक्ति अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो वरदान मांगने आए थे। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि वे भौतिक लाभ के उद्देश्य से श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए थे। यहाँ पर वे अपनी इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। केवल अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्र तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से श्री भगवान की पूजा करता है। श्री भगवान को एक मिनट माता जी बोलिए। ममता माता जी। माता जी, ये जो पहले लाइन में अर्थ में था इंद्रिय तृप्ति के लिए आपकी पूजा करते हो, तो जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो फिर कैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए? किस चीज की इंद्रिय तृप्ति के लिए? इस देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ना। हाँ, जब भगवान की पूजा करते हैं तो लोग माया से ही तो प्रभावित है। इस देह में जो मुझे ये मिल जाए, घर मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, ये इस देह की इंद्रिय तृप्ति है ना। तो इसके लिए भौतिक लाभ जो है, इसके लिए पूजा करना तो क्या है, माया से प्रभावित होना है ना। अच्छा, मतलब भगवान की पूजा भी कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो भगवान हाँ।
नहीं मांगता नहीं है, सब भगवान से भी तो यही सब मांगता है। बहुत लोग मांगते हैं भौतिक लाभ। तो जैसे अभी अपने लोग भी अगर कुछ मांगना है तो वो भौतिक लाभ के लिए, तो वो इंद्र हाँ। तृप्ति के लिए ही भगवान की तो हम लोग को प्रभु जी बोलते हैं ना, मांगना चाहिए, भगवान खुद समझ जाते हैं कि हमको क्या जरूरत है। जैसे माँ बाप को पता रहता है बच्चे को क्या जरूरत है, तो मांगने को कहाँ बोलते हैं प्रभु जी। ठीक है। केवल अज्ञान बस ही मनुष्य इंद्र तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से श्री भगवान की पूजा करता है। श्री भगवान तो कल्प वृक्ष के समान है, मनुष्य जो चाहे वह उनसे ले सकता है, किंतु सामान्यतः लोग यह नहीं जानते हैं कि किस प्रकार का वरदान प्राप्त किया जाए, स्पर्श सुख या काम सुख तो कुकर सुकर के जीवन में भी पाया जाता है। ऐसा सुख अत्यंत तुच्छ होता है। यदि कोई भक्त ऐसे तुच्छ सुख के लिए श्री भगवान की पूजा करता है तो समझना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से शून्य है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कोई भक्त भी हो, लेकिन ऐसा सुख चाहिए जिसको स्पर्श सुख काम सुख चाहिए, और इसके लिए वो यदि भगवान की पूजा करता है तो क्या है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, समस्त ज्ञान से वो शून्य है। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी समझा दिए। ठीक है, समझ में गया? हाँ। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोका 10। या निमित्त तनुभृताम तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्वास्यात् सा ब्रह्मणि स स्वमहिम्ने नाथमाभूत् किन्त्वन्त काशी लुलितात् ततां विमानात् अनुवाद। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्म आनंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से प्रशस्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, जो काली रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उन्नत हो जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों की महिमा के श्रवण से जो दिन भी आनंद प्राप्त होता है वो किससे बढ़कर है, वो ब्रह्मानंद अवस्था। तो ब्रह्मानंद अवस्था यहाँ पे बताया जाता है कि मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। ब्रह्मानंद अवस्था भी जो होता है, वो जो भक्ति से जो आनंद मिलता है उससे वो भी हार जाता है। फिर उस क्षणिक ब्रह्मानंद अवस्था और ब्रह्म से तदाकार होना, ब्रह्म में मिल जाना, जो लोग बोलते नहीं है सायुज्य मुक्ति वाले लोग, वही अवस्था है। ठीक है। तात्पर्य। भक्तिमय सेवा से प्रमुख रूप से श्रवण तथा कीर्तन से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्ग लोक में उन्नत होने से मिलने वाले आनंद से या ज्ञानियों द्वारा निराकार ब्रह्म में विलीन होने से मिलने वाले आनंद से
नहीं की जा सकती। योगी सामान्यतः श्री विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं, किंतु भक्तजन न केवल उसका ध्यान करते हैं वरन उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लीन भी रहते हैं। पिछले श्लोक में एक शब्द आया है भवपया, जो जन्म तथा मृत्यु का सूचक है। श्री भगवान जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा दिला सकते हैं, यह सोचना गलत है। जैसा कि एक ईश्वरवादी करते हैं कि एक बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने पर मनुष्य परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तों को श्रवण और कीर्तनम से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती, जो परम ब्रह्म में लीन हो जाने से दिव्य आनंद की निर्विशेष धारण मात्र है। तो यहाँ पे श्रवण कीर्तनम से जो भक्ति से जो दिव्य आनंद मिलता है उसकी तुलना स्वर्ग प्राप्ति से होने वाले सुख से या ज्ञानियों से या योगियों से या निर्गुण ब्रह्म के साथ तदात्मा प्राप्त से सुख से कभी नहीं की जा सकती। श्रवण कीर्तन से जो भक्त लोग का जो आनंद मिलता है उसकी तुलना कहीं है ही नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पैरा में? पढ़िए आगे माता जी। कर्मियों की स्थिति तो और भी गिरी हुई है, उनका लक्ष्य उच्च लोकों को प्राप्त करना रहता है। श्रीमद् भागवत गीता 9.25 में कहा गया है यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं को पूजा करते हैं वे स्वर्ग लोक जाते हैं। किंतु अन्यत्र श्रीमद् भागवत गीता 9.21 में हम पाते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विसंति, ज्यों पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य को नीचे आना पड़ता है। वे आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों के समान है जो चंद्रमा पर जाते हैं, किंतु ज्यों उनका ईंधन समाप्त हो जाता है उन्हें पृथ्वी पर पुनः उतरना पड़ता है। जिस प्रकार जेट नोंदन के बल पर चंद्रमा या अन्य ग्रह को जाने वाले आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को ईंधन समाप्त हो जाने पर नीचे उतरना पड़ता है, उसी प्रकार यज्ञों तथा पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले लोग को भी नीचे उतरना पड़ता है। अंतकाशी लुलिताता, मनुष्य काल रूपी तलवार से इस भौतिक संसार में अपने उच्च पद से काटकर गिरा दिया जाता है और फिर नीचे चला जाता है। ध्रुव महाराज को बोध हुआ कि भक्ति का फल परम पुण्य में तन्मय होने से या स्वर्ग लोक जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पतंता विमानता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं वे उन विमानों के समान है जो ईंधन समाप्त होने पर नीचे गिर पड़ते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कर्मियों की स्थिति के बारे में बोला जा रहा है इस पैरा में। तो उनका जो कर्मियों की स्थिति क्या होती है, उनको उच्च लोक को प्राप्त करना रहता है। भगवत गीता में ये श्लोक भी है यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो दो लोक में जाते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत लोक में जाते हैं। और फिर ये इन लोग का जब पुण्य शेष हो जाता है, इस 9.21 में भी श्लोक में दिया, तो ये लोग क्या होते हैं, फिर पृथ्वी पे आ जाते हैं। उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दिए हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। अंतरिक्ष यात्री से तो उन लोग जाते हैं चंद्रमा पे, तो उन लोग का जब ईंधन खत्म हो जाता है तो लोग नीचे आ जाते हैं। समझ में सबको तो आ ही गया, इतना अच्छा से प्रभुपाद जी समझाए हैं। ये यहाँ पे अंत काशी लुलिताद कि मनुष्य काल रूपी जो तलवार से इस भौतिक संसार से अपने उच्च पद से काटकर गिरा दिया जाता है और फिर वो नीचे चला आता है। काल रूपी जो तलवार होता है वो मनुष्य को मृत्यु आ जाता है
तो फिर नीचे आ जाता है। तो ध्रुव महाराज को बोध हुआ कि भक्ति का फल परम पुण्य में तादात्म्य होने से या स्वर्ग लोक में जाने से अधिक मूल्यवान है भक्ति का फल जो होता है। आज का अंतिम श्लोक है 11 नंबर। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग आगे पढ़ते हैं ये वाला श्लोक। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयात् अनंत महतां मलाशयानां सोल बल मुरुवेशन भवाब्धिमि निश्चे भवत गुण कथामृत पान मत ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं। जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती रहती है, ऐसे दिव्य भक्त। गायत्री माता जी म्यूट करिए। जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में। माता जी फिर से पढ़िए एक बार। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती रहती है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही है। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं को सुनने हेतु पागल हो रहा हूँ, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। यहाँ भी तो महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मुझे ऐसा मुझे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मांग रहे हैं उनसे कि भक्तों की संगति में कर सकूं। किस प्रकार? ऐसे दिव्य भक्त जो नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं, उनका वो संग मांग रहे हैं ताकि वो भक्ति योग से संसार रूपी अज्ञान सागर को जो पार कर पाए। संसार रूपी जो सागर है उसमें क्या है? अग्नि की लपट उठ रही है। इसलिए वो उनके गुण और लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहे थे। भगवान का अस्तित्व हमेशा से शाश्वत ही है। पढ़िए आगे। तात्पर्य: ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि वे शुद्ध भक्तों की संगति चाहते थे। भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति ना तो पूर्ण हो सकती है, ना असाध्य ही। इसलिए हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ बनाया है। यदि कोई इस कृष्ण भावना अमृत संघ से विलग रहकर कृष्ण चेतना में प्रवृत्त होता है तो समझे कि वह व्यामोह भ्रम में रह रहा है, क्योंकि ऐसा करना असंभव है। ध्रुव महाराज के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य भक्त की संगति नहीं करता तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकल्पों से पृथक नहीं हो सकती। श्री भगवान का कथन है, श्रीमद् भागवतम 3.25.25, संतां प्रसगन मम वीर्य संसीदो भवन्ति हर्त्यकर्ण शयाना। केवल शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं।
ध्रुव महाराज विशेष रूप से भक्तों की संगति चाहते थे। भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। समय का हर पल श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यही भक्ति का अनवर्त प्रवाह कहा जाता है। कृष्ण भावना में यानी कि हम लोग का जो संघ है उसमें कैसे कैसे होता है, 24 घंटे देखिए व्यस्त रहना पड़ता है, ऐसा बताया जा रहा है। वहां पे हमेशा नदी भक्ति के कार्यों से हमेशा नदी की तरंग की तुल्य बहता रहता है। तो उपाध्याय जी बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। सबको समझ में आ गया तो ये वाला पैरा? क्या बोले माता? बोला ये पैरा तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं तो आगे बढ़िए। कोई मायावादी चिंतक हमसे प्रश्न कर सकता है, आप लोग भक्तों की संगति से भले ही प्रसन्न रहे, किंतु भव सागर को कैसे पार करेंगे? ध्रुव महाराज का उत्तर यह है कि यह कठिन नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि इस सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। यदि कोई श्री भगवान के गुणों को सुनने हेतु पागल हो जाए, भगवत गुण कथा जो कोई श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री चैतन्य चरितामृत से श्री भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहता है और इसमें रस लेता है, जैसा कोई किसी नशे का आदी हो जाए, तो उसके लिए इस अज्ञान रूपी संसार को पार करना सरल है। हम लोग सुनते रोज रहते हैं तीनों, लेकिन हम लोग नशा का आदी नहीं हो रहे, यही हम लोग में कमी है। माता जी एकदम सही बोली बात। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकदम सही बात बोली माता जी। हाँ वही है, यदि वैसा हो जाए तो हम लोग भी पार हो जाएंगे ना भव सागर से। केवल सुनना जरूरी नहीं है माता जी, वो नशा होना चाहिए हाँ वही, वो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, अभी भी हम लोग का प्रायोरिटी सब दूसरा है ना, हम लोग इसको प्राथमिकता नहीं देते। वही बात। भौतिक अज्ञान सागर की तुलना दहकती अग्नि से की गई है, किंतु भक्त के लिए यह प्रज्वलित अग्नि कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि वह तो पूर्ण रूपेण भक्ति में लीन रहता है। यद्यपि वह भौतिक जगत दहकती अग्नि के समान है, किंतु भक्त के लिए यह आनंद से पूर्ण प्रतीत होता है। विश्वं पूर्ण सुखायते। तो ये जो भौतिक संसार है दहकती अग्नि के समान है, बताइए, और भक्त के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। अग्नि जले चाहे जो भी हो, वो हमेशा भक्ति, हाँ वो भक्ति में हमेशा लीन रहता है। पढ़िए माता जी। ध्रुव महाराज के इस कथन का सार यह है कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। केवल भक्ति से ही मनुष्य गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है, और वहां भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से ही होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं। यहाँ आम का उदाहरण दिया जा सकता है। यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वह आम ही होता है, और जब यह पक जाता है तब भी वह आम ही रहता है, किंतु जब उसका स्वाद बढ़ जाता है और अधिक अस्वाद बन जाता है, इसी प्रकार से एक व्यक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश के अनुसार की जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष संगति में की जाती है, किंतु दोनों एक ही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है कि एक अपरिपक्व अवस्था है और दूसरी पक्व होने के साथ ही अधिक आस्वाद भी है। केवल भक्तों की संगति द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये गुरु और शास्त्र के निर्देश में जो भक्ति की जाती है वो क्या है? कच्चा आम है। और भगवान के संग जो भक्ति की जा सकती है वो पक्का आम हो गया।
दोनों में कोई अंतर नहीं लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि दोनों एक ही है, लेकिन अंतर भी बता रहे हैं। एक अपरिपक्व अवस्था है, दूसरी पक्व होने के साथ बहुत स्वाद युक्त है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। हमारे दूसरी बोलते हैं आध्यात्मिक जगत की जो भक्ति है। हाँ, अच्छा, लिखा तो है इस श्लोक में, तथा आध्यात्मिक जगत की भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते हैं। मतलब दोनों में जहाँ सेवा करिएगा तो एक ही जैसा होगा, लेकिन वही एक तो गुरु और शास्त्र के निर्देश में होता है, वहां पे भगवान की संगति से होता है। श्रीमद् भागवतम की जय।